दोस्तों, भारत वो देश है जो अपने धर्म, इतिहास, सभ्यता, व्यवहार, भाषा, कला इत्यादि के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ये सभी चीज़ें ही भारत को एक खूबसूरत देश बनाती हैं। और इसी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक मेले, जो हर वर्ष एक त्योहार की तरह काफ़ी धूमधाम के साथ ही मनाए जाते हैं। इन मेलों में कुंभ मेला, सोनपुर मेला, पुष्कर मेला, हेमिस गोम्पा मेला, कोलायत मेला, गंगा सागर मेला इत्यादि प्रसिद्ध हैं। आज की कहानी में हम इन्हीं में से सबसे बड़े स्तर के मेले की बात करेंगे, जिसका नाम है कुंभ मेला। कुंभ मेले के बारे में जानने के लिए हमें हिंदू पौराणिक ग्रंथों के एक ऐसे किस्से के बारे में जानना होगा जिसकी वजह से आदिकाल से लेकर आज तक कुंभ मेला बड़े ही शानदार तरीके से मनाया जाता रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हिंदू ऋषि दुर्वासा ने सभी देवी देवताओं को श्राप दे दिया था, जिससे वे सभी शक्तिहीन हो गए थे और अपने स्वर्गलोक को छोड़कर नीचे धरती पर आम इंसान की तरह रहने लगे थे। तो वहीं दूसरी तरफ स्वर्गलोक पर राक्षसों का कब्जा हो गया था और वो पूरी सृष्टि का विनाश कर रहे थे। देवता राक्षसों के सामने काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे और वे किसी हाल में उन्हें हरा नहीं सकते थे। ऐसा देखते हुए गुरु ब्रह्मा ने देवताओं को एक सुझाव दिया कि अगर वे अमृत का रसपान कर लेते हैं तो उनकी खोई हुई शक्तियाँ वापस आ जाएंगी और वो राक्षसों को हराकर अपने स्वर्गलोक पर कब्जा कर सकते हैं। पर ऐसा करने में एक दुविधा थी, क्योंकि वो अमृत स्वर्गलोक में ही मौजूद था और उसे प्राप्त करने के लिए देवताओं को राक्षसों की मदद लेनी पड़ेगी। ब्रह्मा जी के सुझाव से सभी देवी देवताओं ने राक्षसों से मदद मांगी और उसके बदले में उन्हें आधा अमृत देने का वादा किया। अमृत के लालच से सभी राक्षस देवताओं का साथ देने के लिए तैयार हो गए और इसी खोज में स्वर्गलोक में समुद्र मंथन का आयोजन किया गया, जिसके बाद अमृत उत्पन्न हुआ। देवता और राक्षस उसे पूरा का पूरा पाने के लिए झगड़ने लगे, परंतु देवता राक्षसों की आंखों में धूल झोंककर अमृत कलश पाने में सफल हो गए और वो अमृत लेकर दौड़ पड़े। इसके बाद राक्षसों ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया और ये सिलसिला 12 दिनों तक चला, जो मानव जाति के लिए 12 वर्ष के बराबर होता है। लेकिन देवताओं द्वारा अमृत लेकर भागने के दौरान अमृत कलश से 4 बूंदें स्वर्ग से धरती पर जा गिरीं और कहते हैं कि वे 4 बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज की त्रिवेणी संगम, उज्जैन की क्षिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में गिरे। और इसी कारण से कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर इन 4 जगहों पर मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंभ मेले का समय आता है तो ये नदियाँ अमृत का रूप धारण करती हैं, जिसमें स्नान करने से लोगों के सभी पाप हमेशा हमेशा के लिए धुल जाते हैं। तो ये थी कुंभ मेले की पौराणिक गाथा। ऐसी ही पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं व कथाओं को जानने के लिए तथा 2025 में पुनः होने वाले महाकुंभ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।